पूरे वर्ल्ड में सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है वेनेजुएला के पास। 24 से 25% का ऑयल रिजर्व है एक ऐसी कंट्री, और उसके बाद भी वो कंगाल है। यानी उस देश का इन्फ्लेशन इतने ऊपर है कि आप सोच भी नहीं सकते। और इतने बड़े ऑयल रिजर्व होने के बाद भी आज वो लोग को मिसमैनेजमेंट की वजह से आज वो कंट्री इस हाल पे है कि उसके प्रेसिडेंट को रातों रात अमेरिका उठा के ले गया। रीजन जानते हैं, उससे पहले कुछ देख लेते हैं। यहाँ पे हम डाउ जोन्स का चार्ट है, जो आपने देखा कि 3-4 दिन से न्यूज चल रही है कि अमेरिका ने उठा लिया। उसके बाद का चार्ट यहाँ पे देखो आप, सिर्फ 2 दिन में लास्ट में, यहाँ पे लास्ट 2 दिन देखो कोई फर्क नहीं है। ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल पे भी कोई इफेक्ट नहीं है और अपनी मार्केट में भी कोई खास इफेक्ट नहीं है। इस चीज का इंपैक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि जो भी ऑयल रिजर्व वेनेजुएला में है उसका सिर्फ 0.5% हिस्सा जो है पूरे वर्ल्ड में एक्सपोर्ट होता है। इस वजह से आपने देखा यहाँ पे कोई इंपैक्ट नहीं आया। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे जो कंट्रीज हैं उनके ऊपर में ऐसा बोल दिया गया है कि वेनेजुएला से कोई भी ऑयल इंपोर्ट नहीं करेगा। ये भी अमेरिका ने बोला था। ऐसा क्यों हुआ और कब शुरू हुआ? बात करते हैं 2013 की, जब निकोलस मादुरो को सिलेक्ट किया गया था एज अ प्रेसिडेंट। 2016 और 18 के आसपास बात ये छिड़ गई कि भैया ये जो इनके इलेक्शन हुए थे ये मैनिपुलेटेड थे। किसने करवाए थे? निकोलस मादुरो ने। तो वहां पे यूएस गवर्नमेंट ने क्या करा कि हमें तुम पे ट्रस्ट नहीं है, तो यूएस गवर्नमेंट ने मतलब बहुत ही चालाकी से वहां पे एक लेडी को बिठाया, सत्ता में लेके आई और उनको फुल सपोर्ट दिया कि नहीं हम इनके सपोर्ट में है, लेकिन निकोलस जो है वो बदमाश आदमी, हम उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। उन लेडी का नाम था हुआन ग्वाडो। तो हुआन ग्वाडो को आज के टाइम पे भी अमेरिकन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है। उनको इंटरिम प्रेसिडेंट बनाया गया था 2019 में। और क्यों ऐसा हुआ है? क्योंकि बैक सपोर्ट पूरा अमेरिका का है और अमेरिका ये चाहता है कि स्लोली एंड ग्रेजुअली वो पूरी कंट्री को अपने अंडर में कर ले। सारे ऑयल रिजर्व अमेरिका के पास आ जाएंगे और इस तरीके से अमेरिका 50% से ज्यादा हिस्सा लेके बैठेगा पूरी दुनिया के ऑयल रिजर्व का। और आने वाले टाइम में आपको पता है कि ऑयल की जो कीमत है, आज भी ऑयल की बहुत वैल्यू है और अगर अमेरिका के पास इतना ऑयल चला जाएगा तो सारी की सारी कंट्रीज को डोमिनेट कर सकता है। इसी वजह से रशिया एंड चाइना निकोलस मादुरो को सपोर्ट कर रहे हैं एंड अमेरिका अकेला जो है वो हुआन ग्वाडरो को सपोर्ट कर रही है कि नहीं आप बैठो सत्ता में और आप प्रेसिडेंट बनो। अब यहां पे क्या हो सकता है आने वाले टाइम में? मे बी पॉसिबल कि अगर अमेरिका ने ये स्टेप उठाया कि रातों रात किसी देश के किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा के ले आई, तो चाइना भी तो कल को अटैक कर सकता है। चाइना बोलेगा भाई तुमने करा तो हम भी करेंगे। तो ये चीजें कल को हो सकती है। हो सकता है कि यहाँ पे कुछ वॉर काइंड ऑफ सिचुएशन जो है पूरे वर्ल्ड में एस्केलेट हो जाए। और मुझे नहीं लगता कि कोई खास फर्क यहाँ पे फाइनेंशियल मार्केट में पड़ेगा अनटिल अनलेस कि कोई नई कंट्री आपस में भिड़ना शुरू कर दे और कोई नई चीज एस्केलेट हो। बाकी इससे ज्यादा डिटेल अगर आप लोगों के पास है कि क्यों हुआ है क्या हुआ है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।